तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान होता है वो वैंग यू की जो डिटेल होती है वो देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि जो वैंग यू होती है उसका अपेरेंस 90, बॉडी 94 और जो उसकी बॉडी काउंट होता है वो 0 होता है और जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो 80 होती है। जिसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसके जैसी जो खूबसूरत लड़की है उसका जो बॉडी काउंट है वो 0 है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि इसकी जो फेवरेबिलिटी है वो मेरे लिए 80 है। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि अचानक से जो मिस्टर जियान है वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान से मेरी तरफ जो है वो देखने लगे है। क्या मैंने गलती से यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही रिवील कर दिया? और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो यूजिया और जो क्या यिन होती है उन दोनों के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो मिस्टर जियान है उनके पास में पहले से ही 2 गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी मैं और इनके बारे में जानना चाहती हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो पास्ट की बात को याद करने लगती है, जहाँ पर कि वो जियान का जो रूम होता है उसे साफ करते हुए बोलती है कि आंटी इसे मैं हैंडल कर लूँगी। और अब इस बात को याद करके जो वैंग यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि उस दिन से जब से जियान यहाँ पर आए थे तब से मैं इनके लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अभी भी एक सवाल जो है वो मेरे माइंड के अंदर है कि अगर जो मिस्टर जियान है उन्होंने अपनी कुछ ऐसी डिमांड जो है वो मेरे सामने रख दी होती तो उसके बाद में मैं क्या करती, या फिर फ्यूचर में अगर वे मेरे सामने डिमांड रखते हैं तो उस टाइम पर मैं क्या करूँगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो वैंग यू है जिसे कि मैं एक हाउसकीपर की तरह ट्रीट कर रहा था, उसके दिमाग में मुझे लेकर कुछ और भी थॉट होके। लेकिन अभी मैं इस बारे में जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि जो जिया यिन है वो अभी मेरे पास में है, तो इसीलिए यहाँ पर अभी के टाइम पर इसके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू से बोलता है कि मैंने जो वैंग यू मैं चाहता हूँ कि आप 2 और महीने के लिए यहाँ पर जो रूम है उसे मेरे लिए बुक कर दे, क्योंकि वैसे भी मेरा जो शेड्यूल है वो कंफर्म नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब आऊँगा या कब जाऊँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बेफालतू की जो प्रॉब्लम है वो नहीं चाहता। जो सुनकर अब जो वैंग यू होती है वो वहाँ से जाते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि ठीक है मिस्टर जियान, आप बस थोड़ी सी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी के अभी जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कराती हूँ। और अब इतना सोचकर जो वैंग यू होती है वो जियान के रूम से बाहर आ जाती है। तभी जो वैंग यू की फ्रेंड होती है वो वैंग यू से बोलती है कि वैंग यू क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारा जो लुक है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गेस्ट को सर्व करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखा जाए तो जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करते। जो शंकर वैंग्यू की जो फ्रेंड होती है वो वैंग्यू से बोलती है कि उसके बाद भी जरा एक बार अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को तो देखो, सच बताओ तो हम सभी लोग जो है वो तुमसे काफ़ी जलस फील कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मेरी हालत देखो, मेरा गेस्ट जो है वो ऑलरेडी चेकआउट कर कर जा चुका है और अब मेरे पास में यहाँ पर करने के लिए आज के लिए कोई भी बिजनेस नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस महीने मेरी जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा नीचे जो है वो जाने वाली है। जो सुनकर वैंग्यू जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि जल्दी ही यहाँ पर तुम्हारी रैंकिंग जो है वो ऊपर चली जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो वैंग्यू की दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर यही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये होगा भी या नहीं, क्योंकि हर किसी को कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिलता जो कि पूरे हफ्ते के लिए आकर यहाँ पर रूम को बुक कर दे। सच बताओ तो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो तुमसे जेलस फील कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग्यू होती है वह हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे अभी तो इस महीने के 10 दिन भी नहीं बीते हैं, तो इसीलिए अभी तो यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा महीना बचा हुआ है, तो क्या पता कोई बड़ा सा जो ऑर्डर है वो तुम्हारे लिए भी आ जाए, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जो सुनकर वैंग्यू की जो दोस्त होती है वह हंसते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे इन प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि आज शायद तुम्हारा भी गेस्ट जाने वाला है, तो जो उसका बिल है उसे कंप्लीट करा दो, उसके बाद में हम लोग जो है वो चलकर अच्छे से आराम करेंगे, क्योंकि वैसे भी तुम पिछले 1 हफ्ते से काम कर रही हो तो तुम्हें भी आज अच्छी नींद लेनी चाहिए। जो सुनकर वैंग्यू जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने रूम में जो है वो पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी चैनल मैनेजर से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि जो मेरा गेस्ट है वो यहाँ पर 2 महीने और रुकना चाहता है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद उसके लिए थोड़ा डिस्काउंट अप्लाई करा दूँ। और अब वैंग्यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग्यू की दोस्त होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारा जो कस्टमर है वो यहाँ पर अगले 2 और महीने के लिए रुकना चाहता है? अगर 2 महीने पर यहाँ पर जो तुम्हारा कमीशन है उसकी बात की जाए तो वो 2,40,000 युआन बैठता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर पैसे में आग लगाने पर क्यों तो ली हुई हो, तुम तो यहाँ पर बेफालतू के उसका डिस्काउंट दिलाकर अपना ही नुकसान कर रही हो। जो सुनकर वैंगी जो होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और थोड़ा शर्माते हुए जो अपनी दोस्त होती है उससे बोलती है कि उसने कहा कि वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ही रुकेगा और काफ़ी टाइम बाहर भी बिताएगा, तो इसीलिए मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद उसे थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दूँ।
जो सुनते के साथ ही वैंग यू की जो दोस्त होती है वो हंसते हुए जो वैंग यू होती है उससे बोलती है कि मेरी प्यारी सिस्टर कैसा रहेगा, वैसे भी तुम एग्जॉस्ट हो चुकी हो तो एक हफ्ते के लिए क्या मैं तुम्हारा जो गेस्ट है उसे सर्व कर सकती हूँ। क्योंकि जो तुम्हारा वीआईपी गेस्ट है उसे अभी तक मैंने नहीं देखा है। क्या जो तुम्हारा वीआईपी गेस्ट है वो हैंडसम है और उसका जो फिजिक्स है आखिर वो कैसा है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो जियान के बारे में याद कर थोड़ा फ्लैश करने लगती है। जो देखकर वैंग यू की जो दोस्त होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे देखो तो तुम तो फ्लैश कर रही हो, जिसका मतलब वो अमीर होने के साथ में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तो चलो ठीक है, हम लोग जो है वो एक डील करते हैं। यहाँ पर मैं उसे सर्व कर दूंगी लेकिन जो कमीशन है वो तुम्हारा ही रहेगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही वेंग्यू जो होती है वो उसे रोकते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू के ख्याल लाना अपने मन के अंदर बंद करो, क्योंकि वो मिलियनों डॉलर जो है वो पानी की तरह बहा देता है उसके पास में। क्या तुम्हें लगता है कि शुरू करने के लिए लड़कियों को कमी होगी? मुझे नहीं लगता कि हमें अपने अंदर कोई होप रखनी चाहिए। जो सुनकर वेंग्यू की जो दोस्त होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि सपने तो हर कोई देख सकता है, अगर हम लोग सपने देखते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यू होती है वो भी थोड़ा शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो इसकी बात तो सच है। तो क्या सच में जो मिस्टर सियान है वो मेरे बारे में भी सोचते होंगे? अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मुझे उम्मीद नहीं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो वहाँ से जाते हुए जो उसकी दोस्त होती है उससे बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी के टाइम पर मुझे जो चैनल मैनेजर है उससे मिलने के लिए जाना है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जनरल मैनेजर के पास में आ जाती है। जो सुनकर जनरल मैनेजर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो कस्टमर अगले 2 महीनों के लिए भी यहाँ पर रहना चाहता है? तुम उसके कार्ड को स्वैप करो, मैं तब तक सीईओ को लेकर आता हूँ, क्योंकि ऐसे जो कस्टमर है वो यहाँ पर हमारे शियो बैंक के ग्रेड को डिजर्व करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी नोटिफिकेशन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पर जो डेली रेट है वो 80,000 युवान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 2 महीने का जो रेंट है वो 4.8 मिलियन युवान बैठता है, लेकिन ये तो केवल 3.8 मिलियन युवान ही कटे हैं। और जियान के इतना सोचते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को जो कैशबैक कार्ड है उसका इस्तेमाल हो चुका है, जिसका आपको 100% कैशबैक मिला है, जिसका आपके अकाउंट के अंदर 380 मिलियन युवान जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होती है वो चैनल मैनेजर और एक और बंदे के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और जो चैनल मैनेजर होता है वो जियान के दरवाजे को खटखटाने लगता है। जो देखकर अब जो जियान होता है वो गेट को ओपन कर देता है। तभी जो वैंग यू होती है वो एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराते हुए जियान को बताती है कि जियान ये हमारे यहाँ पर शीओ है, जिनका नाम कि मिस्टर वैंग है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शीओ होता है वो जियान से बोलता है कि मिस्टर जियान, मैंने बटलर वैंग से सुना कि आप 2 और महीने के लिए यहाँ पर हमारे जो टिंगजी विला है उसके अंदर रहने वाले हो, इसीलिए मैं पर्सनली आपसे मिलने के लिए आ गया। शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों के लिए इतनी मेहरबानी दिखाने के लिए। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपका कोई भी काम हो तो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इससे अलग जो हमारी बटलर वैंग यू है उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर आपको डिस्काउंट जो है वो अप्लाई करवाया है, तो इसीलिए 20% के डिस्काउंट के साथ में आप यहाँ पर जो सुपर वीआईपी ट्रीटमेंट है उसे इंजॉय कीजिए। जो सुनकर जो जियान होता है वो वैंग यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे डिस्काउंट दिलाया है, क्या इसे कोई अंदाज़ा भी है कि यहाँ पर इसने मेरी मदद करने के बजाय मुझे यहाँ पर कम से कम 100 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान जो है वो करा दिया है। लेकिन अगर इसकी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर इसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, ये बस मुझे डिस्काउंट दिलाना चाहती थी, जिसके लिए इसने खुद के कमीशन को भी कम कर दिया। सच में इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वैंग यू है उसके अंदर गुड वुमन की क्वालिटी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो शियो के साथ में हाथ मिलाते हुए बोलता है कि सच में आपने तो यहाँ पर मुझे 1 मिलियन का डिस्काउंट दे दिया, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो। आपके जैसे पर्सन के साथ में दोस्ती करना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही वो शियो जो होता है वो भी हंसते हुए जियान से बोलता है कि बिल्कुल आपके जैसा दोस्त मिलना तो यहाँ पर सभी के लिए खुशी की बात होगी। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो वैंग यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मतलब वैंग यू, आपको जो हमारे दोस्त जियांग है उन्हें और भी अच्छे तरीके से सर्व करना होगा। अगर इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको वो तुरंत प्रोवाइड करानी होगी। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो भी उसे ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो शियो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो जियान होता है उससे बोलता है कि ठीक है ब्रदर जियान, अब हम लोग आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से यहाँ पर इंजॉय करेंगे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो वैंग यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मिस वैंग यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो वापस से रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो कि यीन होती है वो जियान को हक करते हुए बोलती है कि जियान, मेरा यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। जो सुनकर जो जियान होता है वो क्या यीन से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे कुछ काम जो है वो निपटाने के लिए जाना होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो तुम आराम से रुक सकती हो।
जो सुनकर जो क्या ये ना होती है वो जियान से बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं आज तुम्हारे साथ में पूरा दिन एंजॉय करूंगी, लेकिन लगता है कि शायद अब तुम यहाँ से जाने वाले हो तो बिना तुम्हारे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा जो है वो नहीं आएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो क्याविन से बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं अपने काम को कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद में मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगा। जो सुनकर क्याविन जो होती है वो भी जियान को ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान जो होता है वो यू जियाओ से मिलने के लिए आया होता है। और अब जियान को देखते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो आकर जियान के गाल पर एक किस करते हुए बोलती है कि जियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यू जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका फियांसे होता है वो वहाँ पर आ जाता है और यू जियाओ को जियान को गाल पर किस करता हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यू जियाओ बीच कहीं क्या कि तुम ये क्या कर रही हो। ज़ियाओ यू, मैं तुम्हें पहले ही एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी जो है वो करनी होगी। अगर तुमने मुझसे शादी जो है वो ना की तो जो ये हांगपू रिवर है तुम्हारी आंखों के सामने में इसके अंदर जंप जो है वो लगा दूंगा। और अभी यू जियाओ के फियांसे को देखने के बाद में जो जियान होता है वो यू जियाओ से बोलता है कि यू जियाओ तुमने तो कहा था कि इससे तुम्हारा जो मैटर है वो ख़त्म हो चुका है, क्या ये अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है। जो सुनते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो जियान से बोलती है कि देखा जाए तो यहाँ ये मुझे काफ़ी परेशान जो है वो कर रहा है, ये लगातार कंपनी के अंदर आता रहता है और आकर वहाँ पर बेफालतू के प्रॉब्लम ही क्रिएट करता रहता है। मैंने तुम्हें इस बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बेफालतू के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही यूजियाओ का जो फियांसे होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे एक बेवकूफ़ जो है वो बता रहे हो, लेकिन आखिर तुम दोनों क्या हो, जरा देखो तो तुम लोग जो है वो किस तरह से यहाँ पर गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। और यूजियाओ अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुमने तो मुझे चीट किया है, तुम्हें तो सच में अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और अब अपने फियांसे की इस बात को सुनने के बाद में जो यू जियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि जियान तुम्हें इस पर्सन के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे इग्नोर करो क्योंकि ये हमेशा ही बेफालतू की बकवासें जो है वो करता रहता है। जो सुनकर यू जियाओ का जो फियांसे होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं यहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया है वो सभी एक्सपोज कर दूंगा और जो ये रिवर है इसके अंदर जंप लगा दूंगा और मेरे पे वैसे भी स्विम करना नहीं आता, जिसका मतलब कि मैं मारा जाऊंगा और यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो यू जियाओ का फियांसे होता है वो अचानक से जो यू जियाओ होती है उसके कपड़ों को पकड़ लेता है, जो देखते के साथ ही जो जियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो यू जियाओ का फियांसे होता है उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।